ओम नमः शिवाय। साधना में बल क्या होता है और इसे कैसे प्राप्त करें, आज ये चर्चा का विषय है। इसी बारे में आज बात होगी। साधना में बल क्या होता है, पहले तो बल को समझना जरूरी है। आप कुछ भी काम करते हैं, उसके माध्यम से आप धन अर्जन करते हैं, और जब आपकी जेब में 2 पैसे होते हैं तो आपसे कोई कुछ मांगता है, कुछ पैसे मांगता है, तो आप अपने पास से, अगर आपके पास 10 रुपये हैं, 1 अथवा 2 रुपया या जो जितनी आपकी सामर्थ्य है वो आप उसको दे देते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार ही आप कमा पाते हैं और सामर्थ्य के हिसाब से आप सामने वाले को दे भी देते हैं, क्योंकि आपके पास वो चीज़ एक्स्ट्रा है। अगर आप 10 रुपये ही कमाते हैं, एक उदाहरण है, और आपसे आपका खर्चा भी उतना ही है और आपसे किसी ने उतना ही मांग लिया जितनी उसकी सामर्थ्य है, और आपकी सामर्थ्य देने की नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है देने की, तो आप दे नहीं पाएंगे। आपको मजबूरीवश कुछ आनाकानी करनी पड़ेगी या मना करना पड़ेगा। ये सीधा सा सिद्धांत है। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा तभी आप कुछ दे पाएंगे। एक सीधी सी बात है, आपकी सामर्थ्य अथवा क्षमता 10 रुपये कमाने की है, अथवा जो भी आप कमाते हैं उतनी ही है, और आप चाहते हैं कि आप उससे ज़्यादा कमाएं। जितनी आपकी आज की आमदनी है, आप उस आमदनी से बढ़कर ज़्यादा कमाएं, कम से कम 1.5 गुनी तो हो जाए। 100 रुपये कमाते हैं तो 150 तो हो ही जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। जितनी भी है, 10,000 कमाते हैं तो 15,000 होनी चाहिए, 15 कमाते हैं तो 20,000 होनी चाहिए। एक स्वाभाविक की बात है, ये हर कोई सोचता है, लेकिन हर एक के साथ हो नहीं पाता। तो बात बल की है। आपको दूसरे उदाहरण से आप समझिए। दूसरा उदाहरण है, आपने फिल्मों में देखा होगा अथवा कहीं पढ़ा होगा, किसी ऋषि का अपमान हुआ, उसने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, जा तेरा सर्वनाश हो, अथवा तेरे साथ ऐसा हो वैसा हो, और वो होता हुआ दिखाई दिया। अथवा आपने दूसरी और बात देखी अथवा सुनी होगी कि बाबा जी ने अथवा किसी ने आशीर्वाद दिया था, जा तेरा कल्याण हो, तथास्तु। जो मन में इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो ये सब बातें एक बल को इंगित करती हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपके पास फोर्स है। किसी का भला अथवा बुरा करने का बल, फोर्स है। आम आदमी में वो बल नहीं होता, क्योंकि जब बल होगा तभी आप किसी को कुछ दे सकते हैं। साधना में बल को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और बल कैसे इकट्ठा होता है, यही विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि बल होगा तो आपको वाक् सिद्धि की प्राप्ति होगी। आप जो कहेंगे वो सत्य होगा। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वो बल को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि उसमें परिश्रम ही इतना है। जब बल प्राप्त हो जाता है तो जो कहता है वो सत्य होता है। ईश्वर को मजबूरीवश उसकी बातों को सत्य करना पड़ता है। मान लो किसी व्यक्ति के भाग्य में कोई विषय वस्तु है नहीं, और कुंडलिनी अथवा समाधि प्राप्त साधक ने उसको भूलवशात अथवा कह भी दिया कि जा तुझे ये प्राप्त हो जाएगा,
तो ईश्वर की मजबूरी विधाता अपने विधान से बंधा है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते विधाता को उसकी बात पूरी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस साधक के पास साधना का बल है और बल के अंतर्गत ही ईश्वर बंधे हैं। ईश्वर को कभी भी नहीं बांधा जा सकता। ईश्वर स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। ध्यान भी मनुष्य को स्वतंत्र और स्वच्छंद बनाता है, लेकिन ध्यान और ईश्वर के मध्य एक संबंध स्वतः ही उत्पन्न होता है और वो है बल का संबंध, अथवा दूसरा भक्ति का प्रगाढ़ संबंध। जब आप किसी को अतिरिक्त और जरूरत से ज़्यादा स्नेह अथवा प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। उसी तरह से जब ध्यानी परमात्मा में लीन हो जाता है तो परमात्मा उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता है। एक सीधा सा सिद्धांत है। तो बल क्या है? समझता हूं कि आप समझे होंगे कि बल एक ऐसी एक ऊर्जा और फोर्स जिसको मैंने एक छोटे से शब्द में बांधा अभी, वाक सिद्धि, वो बल का स्वरूप है। बल अनेकों स्वरूपों में प्रकट होता है। बल वो भी है जब आप कोई विषय वस्तु नंगी आंखों से देखते हैं, जबकि दूसरा नहीं देख पाता। दूसरों को देखने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोई बहुत बारीक कीटाणु अथवा अणु परमाणु देखे जा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। भूत प्रेतों को आसानी से नहीं देखा जा सकता, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन समाधिस्थ अथवा कुंडलिनी प्राप्त अथवा उच्च कोटि का साधक, ध्यान साधक, वो नंगी आंखों से देख सकता है। क्यों? उसके पास वो बल है। बल नाम की सूक्ष्मदर्शी है। उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सामने वाले जातक के साथ कौन खड़ा है, कौन उसे ऐसी बुरी अथवा अच्छी घटनाओं को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो वो अदृश्य नेगेटिव शक्तियों अथवा पॉजिटिव अदृश्य शक्तियों को देख पाता है। संसार में दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं। एक वो जो सभी को दिखाई देती है, ये काम ऐसे ऐसे होता है, समाज में लोग ऐसे जीते हैं, सभी के साथ ऐसे ऐसे चलता है। और एक दूसरी व्यवस्था वो चलती है जो किसी को भी चलाती है, अथवा किसी देश अथवा संसार अथवा किसी व्यक्ति मनुष्य विशेष को भी व्यक्तिगत रूप से भी चलाती है, जो व्यक्ति और समष्टि इन दोनों का संबंध स्थापित करती है। और दूसरी व्यवस्था दिखाई नहीं देती। ये प्रकृति में कुछ हलचल होने वाली है, बाढ़, आपदा, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, भूकंप आदि अचानक से क्यों हो जाते हैं, उसको कोई नहीं जान पाता। और ये भी एक व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो अदृश्य रूप से भी व्यवस्थाएं चलती हैं। संसार में दो व्यवस्थाएं, जो दृश्य दिखाई देती हैं और एक अदृश्य दिखाई देती हैं। तो बल वो भी है जो अदृश्य व्यवस्था को देख लेता, समझ लेता है, वो भी बल होता है। जिसके पास बल है वो इन व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से समझ पाता है। अब बल को कैसे पाया जाए, अथवा मैं पहले बात पर आता हूं। आपकी आमदनी 10 रुपये है, आपको 15 करनी है। जितनी भी बढ़ानी है, बढ़ाने के लिए भी बल चाहिए। और बल को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। 15-20 मिनट के ध्यान में 30 मिनट के ध्यान से बढ़कर आपको अगर आमदनी बढ़ानी है तो वो आपको समय भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको दीक्षा भी लेनी पड़ेगी, आपको मंत्र साधना भी करनी पड़ेगी, आपको दान, पुण्य, कर्म, जप और तप भी बढ़ाने पड़ेंगे। आपको वाक सिद्धि हासिल करनी है, उस बल को प्राप्त करना है कि आप जो बोलें, किसी को आशीर्वाद दें तो उसका कल्याण हो और निश्चित रूप से वो प्राप्त करें।
तो आपको मौन का भी अभ्यास करना पड़ेगा। आपको ध्यान के अनेकों प्रकार की विधियों में से अथवा चरणों में से गुजरना पड़ेगा। आपको अपने चक्रों को जागृत करना पड़ेगा, जिनसे आपकी अनेकों प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त होने लगती हैं। एक होती है प्राकाम्य सिद्धि। हालांकि शास्त्र में जो सिद्धियां अष्ट सिद्धि नवनिधि की, इनका वर्णन है, लेकिन इसके अलावा भी अनेकों प्रकार की सिद्धियां होती हैं। उनमें होती एक प्राकाम्य सिद्धि। आपकी जो इच्छा है उस विषय वस्तु को पूरा करने की, वो प्राप्त हो जाए और आसानी से सुलभ हो जाए, इसको प्राकाम्य सिद्धि बोलते हैं। इसके लिए भी बल चाहिए। जब आपको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आपका बल कई गुना बढ़ चुका होता है। तब आप किसी को कुछ भी दे पाने में भी समर्थ होते हैं। बल वो भी है जो पितरों को तृप्त करता है। बहुत से लोगों की कुंडलियों में, जन्म पत्रियों में पितृदोष होता है, और पितृदोष के अनेकों प्रकार, अनेकों रूप, जो कि ज्योतिष का एक पार्ट है, जीवन में देखने को मिलता है। ना तो वंश वृद्धि हो पाती, ना ही मनुष्य अच्छी तरह से फल फूल और समृद्ध हो पाता। तो उस पितृदोष को नष्ट करने अथवा उसकी शांति के लिए भी साधना में बल की आवश्यकता पड़ती है। और एक अच्छा गुरु, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर, एक अच्छा उच्च कोटि का साधक ही किसी दूसरे साधक को यह साधना इस प्रकार से करवा पाता है कि उसका जीवन समृद्ध हो जाए और वो बल को प्राप्त कर पाए। आज का विषय इतना ही। नमस्कार।